मैंने दिल्ली वालों के लिए बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए, सबके लिए, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। सबके लिए फ्री दवाइयां, ऐसा बटन दबाना, सारा बदला ले लेना इन लोगों से। और अभी चारों तरफ से जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है, चाहे उनको मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। जब से जेल से बाहर आए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तब से ही बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। लगातार वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल के अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वो शुगर के मरीज हैं, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं लेने दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता उनके ऊपर तिहाड़ जेल में नजर रखते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमरा लगाया हुआ था और उनके ऊपर नजर रखी जाती थी। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करी और मोदी की गारंटी, जो यहाँ पर पीएम मोदी और भाजपा का चुनावी एजेंडा है, उसके ऊपर भी बड़े वार वो करते हुए नजर आए। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कह लीजिए इंडिया अलायंस की 10 गारंटियों के साथ वो उतरे हैं, जो उन्होंने हरियाणा के लोगों को समझाई है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने जेल जाने और साथ ही साथ मोदी की गारंटी को लेकर क्या क्या बातें कही। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। सबसे पहले मैं शहीद ऊधम सिंह जी को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऊधम सिंह जी जैसे शहीदों की वजह से आज हम आजाद भारत के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उनके चरणों में वंदना करता हूं। दोस्तों, सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। पचास दिन जेल में था, 5 किलो वजन कम हो गया। 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुआ, 16 मार्च को, और 21 मार्च को ये मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। इनकी नीयत खराब थी, नीयत खराब थी। इसका मतलब ये मुझे चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहते थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस का, जिन्होंने मुझे चुनाव प्रचार करने की मौका दिया और आज मैं आप लोगों के बीच में आया। मैं सोच रहा था इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों किया, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलत किया है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी एक छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में। मैंने क्या गड़बड़ करी? मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए। मेरा कसूर यह है कि मैंने उनके लिए अच्छी शिक्षा का, उनके बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का इंतजाम किया। मेरा कसूर यह है कि दिल्ली में पहले बिजली जाया करती थी, मैंने दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए बिजली फ्री कर दी। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए, सबके लिए, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। सबके लिए फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। आज दिल्ली के अंदर कोई बीमार होता है, उसको सारी दवाइयां फ्री मिलती है। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मैं शुगर का मरीज हूं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं, बहुत हाई शुगर है, मेरे को 20 साल से शुगर है। जब मैं तिहाड़ गया, इन्होंने 15 दिन तक मेरी इंसुलिन बंद कर दी। 300, 350 मेरी, जिनको पता है 350 मेरी शुगर पहुंच गई। ज्यादा दिन शुगर रहे तो किडनी और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। मेरा कसूर यह है कि मैं अब दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाने की तैयारी कर रहा हूं। ये मेरा कसूर है। मैं 20 दिन के लिए आया हूं,
जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने 25 मई को अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और झाड़ू का बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब वोट डालने जाओ अच्छे से सोच के जाना, जब बटन दबाओ केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। अगर जेल भेजना है तो कमल का बटन दबा लेना, और केजरीवाल को बाहर रखना है तो झाड़ू का बटन दबाना। ठीक है ना मोदी? दोस्तों, आज से 3-3.5 साल में बहुत सारे किसान दिख रहे हैं मेरे को। 3-3.5 साल पहले आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। हजारों किसान पूरे देश से, खासकर हरियाणा से और पंजाब से दिल्ली की तरफ चल दिए, दिल्ली जाने के लिए। उन लोगों को, किसानों को इन लोगों ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया। दिल्ली की सड़कों पे कीले लगा दी। जब आप लोग आए थे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? बोल्डर लगा दिए किसानों का। उनके पिताजी की दिल्ली है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली 140 करोड़ लोगों की है, भारत के लोगों की दिल्ली है, जनता की दिल्ली, आपकी दिल्ली है, इन लोगों की दिल्ली नहीं है। इस बार जब बटन दबाने जाओ तो ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना है। ये जितने दिल्ली में बैठे हैं इनको दिल्ली के बाहर कर देना। मैं भी हरियाणा का हूँ, मेरे को बड़ा दुख हुआ जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से बेइज्जती की गई, जिस तरह से उनके सम्मान के ऊपर हाथ डाला गया, बहुत ज्यादा सारे सबको दुख हुआ, पूरे देश को दुख हुआ। जिस तरह से इनके लोगों ने हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों। और इन लोगों ने क्या किया? खिलवाड़ करने वाले के बेटे को इस बार टिकट दे दिया। अंगूठा दिखा रहे हैं हरियाणा वालों को, ये लोग अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो। तो इस बार हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। 25 मई को ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, सारा बदला ले लेना इन लोगों से। और अभी चारों तरफ से जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी हार रही है। 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। आप हिसाब लगा लो, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है। अब हरियाणा वालों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी घूम रहा हूँ, कुछ लोग बोले कि 5-6 से काम ना चल रहा भाई, 5-6 से काम नहीं चलेगा। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को हरियाणा से बाहर भगाना है। मंजूर है दोस्तों? ये लोग मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मोदी की गारंटी मतलब जुमला। मोदी जी ने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए की गारंटी दी थी हर एक के अकाउंट में, आए 15 लाख। मोदी जी ने गारंटी दी थी साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आई 2 करोड़ नौकरियां। मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनी स्मार्ट सिटी। सुना आपने, यहाँ पर मोदी की गारंटी की पूरी धज्जियां उड़ाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आए, और दिल्ली के बाद अब हरियाणा के वोट वो लूटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हरियाणा में वो रैली कर रहे हैं, इस समय वो कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन अब अगला दौरा जो हो सकता है वो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हो सकता है, वो जहां पर भी मोदी की गारंटी का विरोध करने के लिए उतरेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।